सो हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक वर्मा फ्रॉम एग्जाम कुल स्टडी। यूपी प्लस से पीएटी 2025 का एग्जाम देने वाले हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम आज कवर करेंगे 57 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के होने वाले हैं, करंट अफेयर के और जीएस के यानी कि जनरल साइंस के और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई ये वीडियो पे जुड़े रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर से लेकर आपकी हिंदी सारी वीडियो कवर करेंगे। बस ये 30 मिनट वीडियो 25 मिनट की वीडियो होगी, बस इसमें आप जल्दी से देख लें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। जब कभी पूछे कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप सभी कहेंगे साथियों कि हिंदी जो है वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं वो भाई होते हैं 33 होते हैं, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि बी इज क्लियर, इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा है, ये कह रहा है देखिएगा एक बार कि गंगा हिमालय से निकलती है, या वाक्य में रेखांकित कारक कौन सा है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर क्या कर्ता कारक है? बिल्कुल गलत है भाई, कर्ता कारक नहीं है, ये कर्ता कारक नहीं है, करण कारक बिल्कुल नहीं है, संप्रदान बिल्कुल नहीं है, अपादान यानी कि अलगाव के लिए भाई गंगा हिमालय से अलग होती है, यानी कि निकलती है, तो समझ जाना कि अलगाव के लिए आप अपादान कारक लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा जो जाएगा वो साथियों जाएगा सी के साथ। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान कारक है इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जब जातिवाचक संज्ञा की बात करें साथियों, तो 3 नंबर का जो ऑप्शन जाएगा ए मजदूर जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे, उसके बाद हम जनरल साइंस जनरल नॉलेज के यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 25 मिनट की वीडियो में सभी साथी बने रहना एक बार। और तो 4 नंबर प्रश्न की बात साथियों, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, क्या उसे इंद्रजय कहते हैं? भाई बिल्कुल नहीं, इंद्र बिल्कुल नहीं कहते हैं, और जितेंद्र ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। जो ऑप्शन जाएगा अपना वो इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं, यानी कि इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर सका हो इसे कहते हैं इंद्रजीत, यानी कि ऑप्शन जो 4 नंबर का हमारा ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब जो मोक्ष चाहता हो तो क्या उसे मुमुक्ष कहते हैं? बिल्कुल गलत भाई, इसका ऑप्शन जो 5 नंबर का जाएगा वो बताइएगा। तो भाई जो हमारा ऑप्शन जाएगा साथियों वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुमुक्षु जो है ये जो मोक्ष चाहता हो उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर ऑप्शन। तो 6 नंबर प्रश्न की साथियों बात कर लें, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप साथियों कहेंगे कि भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है साथियों ये शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी के साथ क्लियर होगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें साथियों, तो कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ठीक है, जब बात करें भाई सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जब कभी बात करें कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप साथियों सुमित्रानंदन पंत को ऑप्शन फतेह कर जाना। ठीक है, क्लिक कर जाना, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत को भाई प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ राइट जाएगा हमारा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें साथियों, तो निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। जब उपयुक्त समास का चयन यहाँ कह रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है, तो क्या द्विगु समास है? क्या बिल्कुल नहीं भाई, जहाँ पर संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अवयव भाई बिल्कुल नहीं है, ना ही कर्मधारय है। जो हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ जाएगा, यानी कि जो द्वंद्व समास है वो भाई सुख दुख में शामिल है। ठीक है, जहाँ पर भाई योजक चिन्ह, यानी कि जहाँ पर योजक चिन्ह की बात की जाए, यानी कि सुख दुख माता पिता, ठीक है, इस तरह के शब्दों में जहाँ योजक चिन्ह बीच में देखने को मिल जाए वहाँ पर भाई द्वंद्व समास लगाना आँख मूंद कर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो हिंदी का हमारा आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। जब कभी बात के साथियों तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साथियों कि कृष्ण जो है एक तत्सम शब्द है, बाकी कान्हा कन्हैया और किशन ये सारे तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो हमारे कृष्ण में जाएगा यानी कि ऑप्शन डी के साथ वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, वहीं पर बात करें साथियों 11 नंबर प्रश्न की, तो कह रहा है कि भारत में आप बात करते साथियों यहाँ पर जीएस के, ठीक है, जनरल साइंस के यानी कि जी के क्वेश्चन बात कर लें, तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साथियों कि भैया मनमोहन सिंह को भैया भारत का आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ इसका हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, वहीं पर 12 नंबर प्रश्न की बात करना चाहते हो, तो निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ठीक है, तो 12 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने भाई जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय
मैं घोषित किया था। ऑप्शन ए के साथ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर भाई हर बहन जब देखिए यहाँ पर क्या कहना है कि भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भैया अंत तक देखिए, क्योंकि ईमानदारी से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब मात्र आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में आपको जी तोड़ मेहनत कर देना है, जिससे आपका एग्जाम जो है फतेह हो सके और आपको एग्जाम हॉल में कोई समस्या देखने को न मिले। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आपको हर एग्जाम हॉल में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 13 नंबर जो प्रश्न का हमारा देखिए क्या कह रहा है कि जब कभी का बात के साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप कहेंगे सही भैया हंटर कमीशन जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको कहते थे हंटर कमीशन। ठीक है, वहीं पर बात कर ले साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो भैया 1919 में भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। जब कभी पूछे साथियों कहे कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये भाई क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। ठीक है, तो ये बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे साथियों कि भैया स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमारा जो ऑप्शन बी के साथ क्लियर होगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे इस 25 मिनट की वीडियो में। ठीक है, तो आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में खतरनाक साबित हो सकता है। तो हर एक साथी से कहना चाहूँगा कि भाई ईमानदारी सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से जुड़े रहिए। ठीक है, तो वहीं पर 15 नंबर साथियों की बात कर लें कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो है की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है उसे क्या कहते हैं, तो 1/4, आधा तिहाई, आधा है, 2/3 या फिर 3/5 है। ठीक है, तो भाई हमारा जो 15 नंबर का ऑप्शन जाएगा वो जाएगा किसके साथ जाएगा साथियों, 2/3 भाग जो हमारा है वो पानी से ढका है पृथ्वी का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी ये नहीं होगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। जब कभी इस तरह के प्रश्नों की बात के साथ तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन जो एक गैस है जिसको भैया ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वरूप के रूप में स्वीकारा किया जाता है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 17 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ठीक है, तो जब कभी पूछे कि भाई निम्नलिखित में से किसी एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तो क्या प्रोटीन का निर्माण होता है, सर बिल्कुल होता है। ठीक है, वहीं पर एंजाइम हमारे शरीर में बनता है, हार्मोन से बनते हैं, लेकिन हमारा जो विटामिन ए है ये हमारा विटामिन ए का भाई निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो ए के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता विटामिन ए का। बाकी 18 नंबर प्रश्न की बात करना चाहते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। जब क्लोन जंतु की बात करें पहला, तो आप कहेंगे कि भाई भेड़ था एक पहला जो है क्लोन जंतु था, यानी कि ऑप्शन ए के साथ क्लियर हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 19 के साथियों बात कर लें तो दूध का औसत पीएच मान होता है। जब कभी दूध की औसत पीएच मान की बात करें तो आप कहेंगे साथियों जो 19 नंबर का हमारा ऑप्शन जाएगा साथियों वो जाएगा 6.6, यानी कि दूध जो होता है हमारा वो कैसा होता है, दूध एक अम्लीय होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिसका पीएच मान कितना होता है तो भाई 6.6 होता है, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें सुपर फास्ट वीडियो में बहुत ही स्पीड से इसको क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि अब भाई आपका रिवीजन करने का टाइम है, अब बेसिक से पढ़ने का टाइम नहीं। जब बेसिक से पढ़ने का टाइम था तो आप नहीं पढ़ा, इससे आप फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है। ठीक है, तो वहीं पर भाई 20 नंबर क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं तो कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। आप लोगों ने कंपास देखा होगा, यानी कि दिशा सूचक यंत्र जिसको कहते हैं हम, तो भाई कंपास आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आपको भाई एक सुई होती है जो हमेशा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। तो आप लोगों ने कहेंगे कि भाई उत्तर, जो हमारी लाल वाली सुई कंपास में होती है भाई वो हमेशा उत्तर की तरफ करते हैं। कंपास को किधर भी घुमाएंगे भाई वो उत्तर की तरफ ही संकेत करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर 21 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। जिस बात को क्लियर समझिएगा साथियों, 21 नंबर प्रश्न को सीरियसली लीजिएगा। तो वह गुरु अर्जुन देव ने जो है इसका आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी समझ लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें साथियों तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी कि टंका जो है जारी करने का कौन मध्यकालीन शासक था। जब टंका की बात करें साथियों, चांदी का सिक्का एक होता था जिसको टंका बोलते थे, वो जारी करने का जो है कौन मध्यकालीन शासक था। तो आप कहेंगे साथियों 22 नंबर को जो ऑप्शन जाएगा वो इल्तुतमिश जो था एक ऐसा मध्यकालीन शासक था जो चांदी का सिक्का जो है जारी करने का जो है शासक था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रहा कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। जब कभी क्वेश्चन की बात करें इस तरह तो आप कहेंगे साथियों कि स्कंदगुप्त थे भाई, उनको भैया पर्णदत्त को जो है सौराष्ट्र का
क्रांतिपति जो बनाया गया था, स्कंदगुप्त को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें साथियों, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जब कभी बात करें साथियों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे साथियों कि मखली गोसाल जो थे, ये एक जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन सी के साथ इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। वहीं पर 5 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। जब कभी बात करें साथियों कि सिंधु घाटी का सभ्यता का एक ऐसा कौन सा स्थान है जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, तो आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा वो हड़प्पा सभ्यता जी एक ऐसी सभ्यता थी जो पहले इंडिया में थी, लेकिन अब भाई पाकिस्तान में विभाजन, जब भारत और इंडिया का पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो उसमें जो भैया सभ्यता थी भाई, वो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो भाई पाकिस्तान में इस वक्त है। ठीक है, वहीं पर बात करें साथियों, तो उससे पहले बता दूं आपको कि आपके पास अभी 10 दिन का टाइम है, और 10 दिन के टाइम में आपको क्या करना है, 2021, 22 और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तब भी इतना कर लेते हैं तो आपके यूपी ट्रिपल सी पेड में 75+ स्कोर ला सकते हैं। और 10 शिफ्ट के क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे, विद सोल्यूशन के साथ देंगे। बस आपको करना क्या है, मात्र 45 रुपये जो है आपको इस नंबर पर जो है पे करना है, और लिखना है कि भाई आप मुझे जो है इस मतलब की PDF दे दीजिए। तो आपको एक QR कोड मिलेगा जिसमें आपको जैसे ही आप 45 रुपये पे करेंगे आपको भाई PDF तुरंत तत्काल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप भाई अपने पेट के एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा स्कोर फतह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 45 रुपये लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट चार्ज है, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन के साथ मैंने ढूंढ कर रखा है उसका जो टाइपिंग चार्ज है वो मात्र 45 रुपये दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई आपके इन 10 दिनों में 45 रुपये क्या मायने रखते हैं। ठीक है, तो वहीं पर बात करें साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बता दूं सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न कराए हुए, जाकर जल्दी दे लीजिए चैनल पे पड़ी हुई वीडियो। उसके बाद यूपी ट्रिपल सी पेड जिसमें मैंने पॉलिटी कवर कराया है, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्ट्रेटेजी और साइंस हिस्ट्री कवर कराया है, इसको भी आप देख सकते हैं। इन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी वीडियो को आप देख लें। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935, देखिएगा यहाँ पर साथियों कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये कथन किसका है, तो साथियों आप क्या कहेंगे, जो 26 नंबर ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भाई कि 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये कथन जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है इसमें कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो 27 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो भैया सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, कब किया गया, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो ए जाएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, 28 नंबर साथियों क्वेश्चन की बात कर लें तो लातूर जो है ये किस प्रांत में है। जब अभी बात करें लातूर की तो ये किस प्रांत में है, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भाई महाराष्ट्र में इस समय लातूर पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो भाई बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो है यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं पिछले जो है 3 साल के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको भाई मात्र 45 रुपये में दिए जा रहे हैं, और पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो आप कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके भाई व्हाट्सएप पे करके भाई आप ले सकते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो भैया जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी 30 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, कहाँ थी भाई। जब 2011 की जनगणना हुई तो वहाँ पर सबसे साक्षरता दर जो है वो कम थी, कहाँ की थी भाई, बिहार की थी। ठीक है, बिहार की सबसे साक्षरता दर जो है कम थी, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, और 31 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। जब कभी बात के साथियों कि हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि भाई बांस, जो हमारा बांस है ये भाई उसको क्या कहा जाता है, हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ हमारा क्लियर जाएगा आंसर। ठीक है, 32 नंबर साथियों प्रश्न की बात कर लें तो बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। जबकि इस तरह के प्रश्नों की बात करें साथियों, ये हमारा जो है ये इकोनॉमी से प्रश्न है, इंडियन इकोनॉमी से ये प्रश्न है, तो आप इसे समझिएगा। ठीक है, तो हमारा जो 32 नंबर का ऑप्शन जाएगा वही वो बैंकों में आय में वृद्धि भी, ये भी भाई क्लियर है। ठीक है, बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो डी के साथ जाएगा। उपयुक्त तो सभी यानी कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव ये तीनों के तीनों हैं, यानी कि ऑप्शन डी के साथ क्लियर हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, वहीं पर 33 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो हिंदू समृद्धि का दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। तो आप कहेंगे साथियों 33 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा
वो किसके साथ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इकोनॉमी में आप जीडीपी पढ़ा होगा जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो 33 नंबर का ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की ओर साथियों, तो पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। जब कभी बात के साथियों कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है तो आप किसके द्वारा कहेंगे, भाई पंचायत के जो सरपंच का चुनाव होता है वो पंचायत के पंचों द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी का इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 34 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पंचायत के पंचों द्वारा जो सरपंच का चुनाव होता है इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर आप साथियों बात कर लें, यहाँ पर देखिएगा एक बार ये पहला प्रश्न आ गया फिर से, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं तो आप सभी जानते हैं 33 कुल व्यंजन है। वहीं पर 36 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये देख समझिएगा इसको एक बार कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। जब कभी इस तरह की प्रश्नों की बात के साथियों तो आप कहेंगे साथियों कि जो 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए युवराज सिंह जो है ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें साथियों, तो निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कभी इस तरह की प्रश्न की बात करें साथियों तो आप कहेंगे कि भैया 25 दिसंबर को भाई क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, तो चिपको आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है तो आप कहेंगे भाई पादप संरक्षण से संबंधित है क्या चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है तो आप कहेंगे कि भाई पादप संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन चलाया किसने तो आप कहेंगे भाई चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की तो भाई सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लें साथियों, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। जब कभी बात के साथियों दक्षिण भारत का मानचेस्टर है तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप कहेंगे भाई दुनिया का सबसे छोटा, जब विश्व का पूछे तो भाई वेटिकन सिटी लगाना। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश क्या है, वेटिकन सिटी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें साथियों, तो हाल ही में किस राज्य में थाय मानवतित्तम योजना शुरू की गई तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 41 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी तमिलनाडु के साथ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें साथियों, तो हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ा है। जब इस तरह की प्रश्न की बात करें साथियों, ये भी जो है इकोनॉमी से प्रश्न है, यानी कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो 42 नंबर का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो किसके साथ जाएगा एक बार देखिएगा हमारा। ठीक है, तो 42 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो किसके साथ जाएगा तो आप कहेंगे साथियों कि 27% जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 40% तक की बढ़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है साथियों, वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, देखिएगा एक बार कि हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये भाई क्वेश्चन करंट अफेयर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर की जो भाई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अभी एक वीडियो पड़ी हुई है, जाकर दे लीजिए कि उस पर भाई करंट अफेयर के मैंने 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं और 100 क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो भाई उनको एक बार देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर लिंक पे नहीं क्लिक करते तो डायरेक्ट आप चैनल पे होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भाई करंट अफेयर की अभी हाल ही में पड़ी है मेरी वीडियो अभी कुछ घंटे पहले। ठीक है, तो उसको आप देख लें। और बाकी हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो आप कहेंगे भैया 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप कहेंगे साथियों कि भैया इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर भाई 17 अगस्त को अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बड़े ये आसानी से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, हाल ही में जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है तो आप कहेंगे 44 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन सी 20% तक बढ़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बात करें साथियों, ये क्वेश्चन भाई हमारे जनरल साइंस के हो गए। मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये क्वेश्चन हमारे कितने करंट अफेयर के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 45 नंबर जो आपके एग्जाम में भाई 10 नंबर का पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई मिस मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम आपके पास बचा नहीं, मात्र 10 नंबर पाने के लिए 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस बात को समझिएगा एक बार। ठीक है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा ब्योर कौन सा पदक जीता है। जब कभी 45 नंबर इस तरह की प्रश्न की बात करें साथियों कहेंगे कांस्य पदक जीता है अभी हाल ही में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करंट अफेयर के क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। बाकी ठीक है, तो हाल ही में
HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है, यानी कि हवा जो सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन है। तो आप कहेंगे 46 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों, वो ऑप्शन है तमिलनाडु जो है HAW के सिस्टम लागू करने वाला एक तीसरा राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें साथियों, तो हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एक खिताब जीता है। तो कहेंगे साथियों आप इसका आंसर क्या कहेंगे, आप कहेंगे साथियों कि इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, देविका सिहाग। देविका सिहाग ने भैया अभी हाल ही में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला का एक खिताब जीता है देविका सिहाग ने। तो ऑप्शन सी इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन ये करंट अफेयर क्वेश्चन इतनी स्लो जानते हो क्यों करा रहा हूँ इस समय, क्योंकि भाई करंट अफेयर आपके डायरेक्ट दिमाग में हमें डालना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन आप भूल जाते हैं मुझे पता है, तो वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता है, तो मैंने अभी क्या बताया, यही बताया। ठीक है, कि देविका सिहाग ने। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जब दोबारा आ जाते हैं तो आपको एक बार लगाना है कि क्या बताया अभी आपने। तो भाई यदि आप वहाँ पर गेस कर ले जाते हैं तो आप एग्जाम में गेस कर ले जाएंगे। यदि आप तुरंत बताने के बाद तुरंत भूल जाते हैं तो भाई आप कहीं ना कहीं एग्जाम में भी यही करेंगे गलती। तो आपकी अभी सोचने की क्षमता उतनी मजबूत नहीं। ठीक है, तो आप गेस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को गेस कीजिए एक बार कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं। तो हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं। तो भाई 49 नंबर प्रश्न का आप गेस करें, क्या गेस करें भाई, चीन के जो है एक विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो वांग ई भारत की यात्रा पर आए, यानी कि ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। बाकी बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अभी 57 क्वेश्चन है। ठीक है, भागिएगा मत, क्योंकि भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो आप करंट अफेयर से आपको लगा होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर आपको दिलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चनों पर मतलब भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर मैथ्स पर। ठीक है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ है। जब कभी 50 नंबर की इस तरह बात के साथियों तो आप कहेंगे साथियों कि लद्दाख में भाई हाल ही में जो है 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 51 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों, बात देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो 51 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो आप कहेंगे भाई महाराष्ट्र के भाई, ये क्या हो रहा है बार बार, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र जो है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। तो भाई महाराष्ट्र के राज्यपाल को भाई उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भाई स्टार बना कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो जुड़े, मैंने क्या कहा था कि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हाल में खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप जुड़े हैं तो भैया जुड़े रहना, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन इससे भी इम्पोर्टेंट कराएंगे। तो भाई क्या मैं शुरुआत में क्वेश्चन अच्छे नहीं लाता हूँ, बाद में गिराता हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न की बात करना चाहते हूँ तो कह रहा हाल ही में भारत का विदेश मुद्रा भंडार जो है बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है। तो आप कहेंगे भाई जो 693.62 डॉलर जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हो गया है कितना डॉलर। तो भाई 693.62 अरब डॉलर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बाकी 53 नंबर प्रश्न की बात करना चाहती हूँ, हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। तो 53 नंबर प्रश्न की बात करना चाहती हूँ तो 53 की 20 का यानी कि सही आंसर हो जाएगा कि भैया तान्या हेमंत ने भाई अभी हाल ही में जो है साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लें तो हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, सैमसंग ने अब भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया। अभी तक सैमसंग के भाई लैपटॉप आएंगे, अभी कार्य चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि ग्रेटर नोएडा में भाई अभी हाल ही में सैमसंग ने इस कार्य को जारी किया है, लैपटॉप बनाने का, सैमसंग कंपनी का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 55 नंबर की बात कर लें तो साथियों, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि किस नेशनल पार्क ने 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहनमाला का निधन हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी तो 55 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जाएगा सी के साथ भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भाई क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है। तो आप कहेंगे भाई काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, आप कमेंट में बताना। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल कहाँ है, आप लोगों ने पढ़ा तो ही होगा ही। ठीक है, स्ट्रेटेजी के में, तो भाई आप इसको कमेंट में बताइएगा आंसर। और बाकी भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है आप लोग कमेंट में
फेंक के मारिएगा। और वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की ओर साथियों, तो हाल ही में किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। 56 नंबर जो क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी, रियाल मैड्रिड ने भाई, इस बात को ध्यान रखना। 56 का ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों 557 की बात कर लें। ये बात ध्यान रखिएगा कि हाल ही में कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो हाल ही में कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 57 का ऑप्शन बी जाएगा। एस रोहित कृष्णा, इस क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लें। ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, 57 के बाद डायरेक्ट 64 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आप यहाँ पर समझिएगा एक बार कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका, ये भाई रीजनिंग का यहाँ पर कहाँ से आ गया, देखिएगा एक बार रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है साथियों, तो इस बात को समझिएगा भाई। देखिएगा यहाँ पर कि जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है वो दूसरी संख्या से पहली संख्या का होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन है ये आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। यदि आप ये नहीं लगा पाते तो आप क्या ही कर पाएंगे। वहीं पर बात करें साथियों 15 का स्क्वायर पर जो करने पर उसके बाद 231 15 का स्क्वायर करें। ठीक है, यहाँ पर रुको 2 मिनट। और एक बार देखिएगा 15 का स्क्वायर करने पर प्लस 6 ऐड कर देने पर जो हमारा आएगा वही 231 आएगा। ठीक है, वो हमारा 231 आएगा। ठीक है, वहीं पर भैया 16 का स्क्वायर करने पर, ठीक है, और 6 ऐड कर देने पर, तो आप जो है इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए, इसका सॉल्व करके मारिए, क्योंकि आपकी सॉल्व मुझे सोल्यूशन आपको देना है, क्योंकि सोल्यूशन स्पीड आपकी तेज करना है, क्योंकि आप मैथ का भी यहाँ पर एग्जाम देंगे, रीजनिंग का देंगे। तो भाई आप इसका कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा इस 3 प्रश्नों में से। ठीक है, तो फेंक के मार चुके हैं कमेंट में। और बता दूं भैया आगे एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं।